नमस्कार मित्रों, महाराष्ट्र भटकंती इस चैनल पर मैं अक्षय गरड़ आपका सहर्ष स्वागत करता हूँ। मित्रों, आज अपन जहाँ पे जा रहे हैं वो जगह है पुणे में देहू करके। महाराष्ट्र में पुणे जिला आता है। उस जिले में देहू करके एक गांव है। वहाँ पे श्री संत जगतगुरु तुकाराम महाराज जी रहते हैं और वो कलयुग के नारायण यानी कलयुग के विष्णु नारायण कहलाते हैं। और हम अब जहाँ पे जा रहे हैं वह है तुकाराम महाराज जी का घर। और जैसे ही आप घर के सामने आएंगे वैसे ही आपको ये बुक का स्टॉल दिखाई देगा। यहाँ पे सब ग्रंथ और यहाँ पे सभी जो गॉड की जो बुक्स होती है वो अवेलेबल है। आप यहाँ पे आके वो ले सकते हैं। ये देखिए, ये है जगतगुरु तुकाराम महाराज जी के घर का जो गेट है, मेन महादरवाजा जिसे कहते हैं, वो महादरवाजा है। वो कुछ ऐसा दिखता है। वहाँ पे जो ऊपर आप देख रहे हैं वो गरुड़ जी है और गरुड़ के ऊपर जो बैठे हैं वो है जगतगुरु श्री संत तुकाराम महाराज जी। और वो इसलिए है कि लास्ट टाइम जगतगुरु तुकाराम महाराज गरुड़ के ऊपर बैठ के वो विष्णु धाम को चले गए थे, इसलिए वहाँ पे वैसा दिखाई दिया है। और उसके बाद अगर आप यहाँ पे आते हैं तो आपको जो आपके चप्पल रहती है वो चप्पल आपको बाहर ही निकालना रहती है। और शूज रहते हैं या फिर आपका जो भी सैंडल वगैरह रहता है वो बाहर ही निकालना रहता है, तो वो आप साइड पे लगा सकते हैं। और उसके बाद आप यहाँ से एंट्री कर सकते हैं अंदर। ये पूरा देख लीजिए, ये पूरा पत्थर से बनाया हुआ है और बहुत ओल्ड है। जैसे ही अंदर जाएंगे तो आपको अंदर जाने के बाद बहुत सारे मंदिर और यहाँ पे बहुत सारे भक्त यहाँ पे दिखाई देंगे जो भी अपने अपने मन से भक्ति कर रहा होता है। और जब हम गए थे तो वहाँ पे जगतगुरु श्री संत तुकाराम महाराज जी के गाथा है, उस गाथा का पारायण चल रहा था। पारायण मतलब क्या रहता है कि जगतगुरु तुकाराम महाराज जी के 4500 जो अभंग है वो अभंग वहाँ पे पढ़ना होता है, उसे कहते हैं पारायण। तो वहाँ पे चल रहा था और उसके बाद हम चले गए सीधे मंदिर के पास। और मंदिर के सामने जाते वक्त यहाँ पे आपको जो डिकमल कहते हैं, मतलब यहाँ पे ये पत्थर से बनाया हुआ पूरा, जहाँ पे आरती के लिए पूरे दिए जलाए जाते हैं, वो दिए जलाने के लिए ये डिकमल रहती है। तो यहाँ पे सब डिकमल दिखाई देंगी। और उसके बाद यहाँ पे देखिए ये सब शांति से अपना अपना गाथे का पारायण कर रहे हैं। यहाँ पे जगतगुरु श्री संत तुकाराम महाराज के जीवन में जो भी कुछ प्रसंग आए थे उस प्रसंग के अनुसार जगतगुरु तुकाराम महाराज जी ने अभंग लिखे थे, तो उस अभंग का पारायण यहाँ पे चल रहा है। और ये पारायण रहता है अभंग के अनुसार, मतलब 4500 जो अभंग है वो सीरियल वाइज रहते हैं, तो उनको पढ़ना होता है। वो 4 दिन में, 5 दिन में, 8 दिन में खत्म करना रहता है। और उसके बाद हम एंट्री करते हैं पहले विट्ठल के मंदिर में, जहाँ पे विट्ठल और रुक्मिणी का ये मंदिर है। इसका गाभारा आप देख सकते हैं। इस गाभारे में बहुत शांतता और ठंडाई रहती है क्योंकि ये पूरा पत्थर से बना हुआ है। और जितनी कड़ी तेज धूप रहती है उतना ही कड़ी ठंडाई अंदर रहती है। यहाँ से अगर आपको जाना है तो आप सीरियल लाइन से ही जाना पड़ेगा आपको। कैसे भी जाके वहाँ पे नहीं जा सकते आप, क्योंकि वहाँ पे कुछ तो रूल्स और रेगुलेशंस बनाए हुए हैं, तो वो रूल्स के अनुसार ही आपको अंदर जाना पड़ता है। और इसके बाद जब हम अंदर गए तो अंदर का अच्छे से पूरा वीडियो नहीं ले सके क्योंकि अंदर वीडियो और फोटोज निकालना मना ही था, इसलिए हम अंदर से पूरा वीडियो नहीं निकाल सके हैं। फिर भी हम जितना हो सके उतना आपके लिए यहाँ पे लेके आए हैं, तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए, बस इतना ही। और कमेंट बॉक्स में श्री संत जगतगुरु तुकाराम महाराज की जय और विठल विठल लिखने के लिए मत भूलिए। यह है पांडुरंग के चरण स्पर्श। और उसके बाद हम निकले बाहर, और जैसे ही बाहर निकले तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने वहाँ पे ही नज़दीक में
जो भी आजू बाजू के जो मंदिर थे तो उस मंदिर में हमने दर्शन लिए। उसके बाद जगत गुरु तुकाराम महाराज जी का मंदिर आया, तो उसमें भी हमने तुकाराम महाराज जी का यहाँ पे दर्शन लिया था। तो सीधी बात बोलूँ तो जगत गुरु तुकाराम महाराज ये पहले जो नामदेव महाराज थे 12वें शतक में, 12वीं सदी में, जगत गुरु तुकाराम महाराज के पूर्व, मतलब जिसके अवतार जगत गुरु तुकाराम महाराज को कहा जाता है वो है नामदेव महाराज। और नामदेव महाराज के जो अवतार है वो है श्री संत जगत गुरु तुकोबा राय। तो उसके बाद ये जगत गुरु तुकाराम महाराज जी को भी परमात्मा की ही अवतार मानते हैं। तो उसके अनुसार जगत गुरु तुकाराम महाराज जी ने अपने शादी के बाद, अपने बच्चे वगैरह होने के बाद तकरीबन 40 के आसपास जगत गुरु तुकाराम महाराज जी ने अपना संसार त्याग दिया और पांडुरंग के चरण में अपना पूरा जीवन लगा दिया। और पांडुरंग के चरण में अपना जीवन लगाकर पूरी दुनिया का उद्धार करने के लिए जगत गुरु तुकाराम महाराज जी ने बहुत कष्ट उठाए हैं और अपनी पांडुरंग परमात्मा की भक्ति का प्रचार और प्रसार जगत गुरु तुकाराम महाराज जी ने किया है। यह है जगत गुरु तुकाराम महाराज जी की मूर्ति, ये खाली में अभी बनी है। और आप कभी महाराष्ट्र में आते हैं तो जगत गुरु तुकाराम महाराज जी का मंदिर और दर्शन लेने के लिए मत भूलिए। और यहाँ पे आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि उससे हमारी बहुत हेल्प होती है। धन्यवाद।